प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ओके बच्चों, तो ये है भिन्न फ्रैक्शन। ओके चलिए आइए स्टार्ट करते बच्चों हमारा ये न्यू चैप्टर। सबसे पहले बच्चों भिन्न क्या होती है। वे संख्याएं जो a बटा b के रूप में लिखी जा सकती हैं भिन्न कहलाती हैं, जहां a तथा b प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, परिभाषा को याद रखिएगा। अब यहाँ पे उदाहरण 1/2, 2/3 ये सारी की सारी बच्चों भिन्न में आती हैं। ठीक है, भिन्न है। किसी भिन्न a/b में a को अंश तथा b को हर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब उदाहरण है भिन्न 3/4 में 3 अंश तथा 7 हर है। तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब है किसी समूह का भिन्नात्मक भाग। संलग्न चित्र में एक वर्ग प्रदर्शित किया गया है जिसे 9 समान वर्गों यानी कि खानों में बांटा गया है। इस प्रकार 9 वर्गों के समूह में 2 वर्ग छायांकित हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि छायांकित भाग वर्ग के 2/9 भाग को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, कुल कितने भाग थे? 9 थे। हमने 2 को छायांकित कर दिया यानी कि शेड कर दिया, तो क्या हो गया वो 2/9 भाग में हो गया। ठीक है, अब अंकिक रूप से देखो इसे 2/9 से दर्शाते हैं तथा इसे 2/9 पढ़ते हैं। यहाँ 9 क्या है, 2/9 एक भिन्न है तथा 2/9 एक भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब इस संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना कैसे, चलिए हम 3/8 को दर्शाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे इसके लिए हम किसी भी इच्छित लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचते हैं। देखो हमने पहले AB एक रेखाखंड खींच लिया। अब रेखाखंड AB को 8 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब ये पूरे बच्चों यहाँ पे कितने हुए, 8 भाग हो जाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 1 है 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पे ये इन्होंने बच्चों 8 बनाने चाहिए थे, ये इधर मान लो 8 है ये। ठीक है, अब बोला है कि इसको रेखाखंड AB का भाग बच्चों AO जो है 1/8वें भाग को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका कौन सा भाग कह रहे हैं, 1। ये जो पहला वाला भाग है ये हमें 1/8 को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 भाग होने चाहिए। अब इस प्रकार रेखाखंड AB के तीसरे भाग को लेकर, ये देख रहे हैं बच्चों तीसरा भाग, इसमें तो दूसरा इन्होंने बता दिया, ये हो जाएगा इसका तीसरा भाग। ठीक है बच्चों, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब समान भिन्न नीचे दी गई है आयतों में, यहाँ पे देख सकते हैं ये 1/2 है क्योंकि ये पूरे के सिर्फ 2 भाग थे, उसमें से हमने एक को शेड किया, एक को शेड नहीं किया। ठीक है, ऐसे बच्चों अगर सभी में देखें इसमें 4 भाग है, 4 में से हमने आधे यानी कि 2 भाग शेड किया और 2 नहीं किए। फिर बच्चों यहाँ पे कितने हैं, 6 भाग है, 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 भाग को शेड किया। बच्चों नीचे को आते हैं कुल 6 भाग। ठीक है, ऐसे ही आपके ये है। अब देखिए आयत 1 2 3 4 ये जो अभी हमने देखा बच्चों, इसको क्रमशः 2 4 6 8 10 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और आयत इन सभी में देखो बच्चों वह 5 के 1 2 3 4 5 हमने क्रमशः इनको छायांकित कर दिया है। अब आयत 1 2 3 ये जो 4 5 है बच्चों, छायांकित भाग क्रमशः 1/2 2/4 3/6 ऐसी बच्चों ये सारे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखो सभी आयत चित्रों के छायांकित भाग बराबर हैं। क्यों बराबर है, देखिए सबसे पहले कितना था, 1/2 था। अभी जो 2/4 है बच्चों, इसको काटेंगे, देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये 1/2 ही तो आएगा। ठीक है, ऐसे 3 एकम 3 3 दूनी 6 बच्चों, ये भी 1/2 है। फिर 4 एकम 4 4 दूनी 8 बच्चों, ये भी 5 एकम 5 5 दूनी 10 बच्चों। यानी कि ये सारा का सारा जब आप काट के इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये हमारा सारे बराबर है। ठीक है, तो इसी प्रकार के भिन्न को समान भिन्न कहते हैं। अतः किसी पूर्ण वस्तु के एक ही भाग को दर्शाने वाली सभी भिन्न समान भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, समान भिन्नों की जांच करना, देखिए कैसे, 2 भिन्नों की समानता की जांच वज्र गुणा या तिरछी गुणा द्वारा किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, माना कि हमने 2 भिन्न हमने ली है A/B और C/D। ठीक है, अब वज्र गुणा यानी कि बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये A को D से मल्टीप्लाई करना है, B को C से करना है। तो देख रहे हैं ये A को D से किया AD, B को C से किया BC। ठीक है, और ये इन दोनों का जो गुणनफल है बच्चों बराबर होगा। ठीक है, यदि ये दोनों बच्चों बराबर हो तो कहा जा सकता है कि A/B तथा C/D समान भिन्न है, अन्यथा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीका है सिद्ध करने का। अब यहाँ पे एक उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि 3/4 तथा 27/36 समान भिन्न है। तो बस बच्चों वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, देख रहे हैं यहाँ पे 3 को 36 किया, ये वाला बच्चों 108 आ रहा है और इसको इससे क्या बच्चों तब भी 108 ही आ रहा है, यानी कि दोनों क्या हो गई, समान भिन्न। अब समान हर वाली भिन्न तथा समान हर वाली भिन्न देखिए बच्चों, तो समान हर वाली भिन्न क्या होती है, इसमें आप देख सकते हैं, देखो सबके नीचे 5 5 5 5 है ना, तो ये होगी ना समान भिन्न। ठीक है, जिसमें हर के स्थान पर एक ही समान संख्या तथा अंश के जो अंश का जो मान है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 7 11 है। ठीक है, तो ये है बच्चों, इसमें ये जो देख रहे हैं ना, ये 11/5 होनी चाहिए, 4 नहीं है। ठीक है, क्योंकि समान भिन्नों में हर बराबर होते हैं।
अब असमान हर, तो आप बच्चों इसमें देख सकते हैं कि जो इसका हर देख रहे हैं 4, 7, 5, 9, 11 सब में हर अलग अलग है। और बच्चों अंश तो कोई भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई है असमान हर वाली भिन्न। अब आता है असमान भिन्नों का समान भिन्नों में रूपांतरण। देखिए पहला है, सर्वप्रथम सभी भिन्नों के हरों का लासा ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लासा यानी कि एलसीएम निकालते हैं। फिर प्रत्येक के हर तथा अंश को किसी ऐसी उचित संख्या से गुणा करते हैं जिससे प्रत्येक भिन्न का हर निकाले गए लासा के बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि अब ये है, हमें इनमें क्या करना है? समान हर वाली भिन्नों में बदलना है। तो 7, 8, 14 और 16 का हमने बच्चों यहाँ पे लासा निकाला। लासा आता है इसका 112। ठीक है, अब 112 देखो, अब ये देखो 7 को अगर हमें 112 करना है यानी कि 16 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 16 से गुणा किया बच्चों, तो 16 जब हर से करेंगे तो अंश को भी हमें 16 से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 16 दूनी कितना हो गया? 32, ये आ गया। अब ऐसे बच्चों ये जो 7/8 है, तो 8 को भी किससे करेंगे? 14 से करेंगे, तब आएगा 112, और ऊपर भी 14 से ही करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे हमने सारे भिन्नों को कर लिया, सबके हर को समान बना लिया 112। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? बस जब सबके यहाँ पे बराबर हो गए, हर बराबर हो गए, तो लो हो गई समान भिन्न। ठीक है, समझ गए? अब किसी भिन्न को उसके निम्नतम पदों में लिखना अथवा बदलना। देखिए जब किसी भिन्न के अंश व हर में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वह किसी, देखो वह अपने निम्नतम पदों में कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या बोले इसमें? कि कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ यानी कि कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। ठीक है, किसी भिन्न को उसके निम्नतम पदों में बदलने के लिए निम्न चरणों का अनुपालन करते हैं। बच्चों पहला कि भिन्न के अंश व हर का मासा ज्ञात करते हैं। दूसरा है कि अब भिन्न के अंश व हर को इस मासा से भाग देते हैं। ठीक है, तो बस जब हम भाग दे देंगे तो जो उत्तर आएगा बच्चों वही होगा हमारा निम्नतम पदों में। ठीक है, जैसे कि 50/75 है। ठीक है, इसका पहले बच्चों हम मासा निकालेंगे, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अब 25 को जब हम दोनों से मतलब ये भाग दे देंगे, 25 से दोनों को भाग दे देंगे तो आएगा 2/3, तो यही है इसका निम्नतम भाग। ठीक है बच्चों, निम्नतम पद में। अब दूसरी विधि ये है कि किसी भिन्न को उसके निम्नतम पदों में व्यक्त करने के लिए भिन्न के अंश व हर को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे 50 और 75 दोनों को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। उसके बाद जो कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे 2 तो नहीं था, 3 भी नहीं था, देखो 2 5 है, यहाँ पे ये 5 5 है, तो हमने काट दिया, तो क्या बचा बच्चों? ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2/3। ठीक है, तो बस ये था बच्चों हमारे कुछ टॉपिक इसमें हमने कर लिया। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों 14.1 एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आई होप इनको आपने अच्छे से समझा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ वेरी न्यू एक्सरसाइज। ओके बच्चों, सो टेक केयर, बाय।